बिल गेट्स, जो दुनिया के रिचेस्ट मैन रह चुके हैं और फाउंडर एंड सीईओ रह चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट के, उनकी एक पेक्यूलियर हैबिट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। वो जब भी ऑफिस जाया करते थे तो बहुत सारे क्वेश्चंस लेके जाया करते थे अपने टीम के लिए। टीम को वो अलग अलग क्वेश्चंस से परेशान कर देते थे कि ये कैसे करने वाले हो, क्या करने वाले हो, किस तरीके से ये प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो, किसको ये असाइन किया है, ये ऑप्टिमाइज वे है या नहीं। ऑल दिस क्वेश्चंस ही यूज्ड टू हैव। और समटाइम्स उनकी टीम इस वजह से उनसे डरती भी थी, पर यही क्वालिटी उनको क्लियरिटी की तरफ लेके जाती थी। ऐसा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हमें हमारे कन्फ्यूजन से क्लियरिटी की तरफ लेके जाता है। तो क्वालिटी ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस और नॉट जस्ट क्वेश्चंस, राइट क्वेश्चंस विल गिव यू क्लैरिटी। और क्लैरिटी किसके लिए ज़रूरी है? सक्सेसफुल होने के लिए, समझने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है। और यही क्वालिटी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये क्वालिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे इसका यूज़ किया जाए, और अगर आपके पास ये क्वालिटी नहीं है तो इसको कैसे डेवलप करें, इस वीडियो में आज जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चन पूछना इंपॉर्टेंट क्यों है? लेट मी गिव एन स्मॉल एग्जाम्पल जो हमने सबने एक्सपीरियंस किया होगा। मेजॉरिटी ऑफ पीपल डोंट लाइक मैथ्स, पर क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि क्यों पसंद नहीं, कोई सब्जेक्ट हमें क्यों पसंद नहीं होता है। लेट्स गेट इनटू डेप्थ ऑफ दिस एग्जाम्पल। क्या होता है, टीचर जब क्लासरूम में पढ़ाता है वो देखता है कि 70-80% लोगों को ये टॉपिक समझ में आया है क्या। हो सकता है आप उस 20% में हो जिसको वो टॉपिक समझ में नहीं आया। तो अगर आपने उस टाइम पे वो क्वेश्चन नहीं पूछा ये सोच के कि लोग हमें मूर्ख समझेंगे, तो क्या होता है, वो टॉपिक समझ में नहीं आता है और उसके वजह से हमें वो पूरा चैप्टर समझ में नहीं आता है। और वो जब चैप्टर समझ में नहीं आता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है। और जिस चीज़ को माइंड समझता नहीं है ना, उसे वो पसंद नहीं करता। इसलिए हमें मैथ्स पसंद नहीं है। क्यों? अगर वो प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर क्वेश्चन पूछ लेते विदाउट ये सोच के कि लोग क्या सोचेंगे, तो शायद आज वो उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता। सो आस्किंग द राइट क्वेश्चन एट राइट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये तो समझ लिया कि वो राइट टाइम क्या था, बट राइट क्वेश्चन क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन जो आपको नई इन्फॉर्मेशन तक पहुंचाए, वो है राइट क्वेश्चन। हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों के लिए नॉर्मल हो, पर आपके लिए तो न्यू हो, तो वो क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहिए। क्या पता उसका बहुत इंपॉर्टेंस हो, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। तो क्वेश्चन राइट है और राइट टाइम पे पूछा जाए तो उसका इंपॉर्टेंस है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। बहुत लोग चाहते हैं आईआईटी करना, पर पहले खुद से ये क्वेश्चन तो पूछ लो कि भाई मेरे से आईआईटी होगा क्या, क्या मेरा कैपेसिटी है, क्या मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है क्या। ऑल दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी आस्क्ड। और इसी वजह से बहुत लोग उनका एफर्ट, उनका वक्त और उनके पेरेंट्स के पैसे वेस्ट कर देते हैं। सो आस्किंग द राइट क्वेश्चन एट राइट टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन का और एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है हमें क्लैरिटी देना। क्लैरिटी क्यों ज़रूरी है? क्लैरिटी से हमें ये समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यही तो डिफरेंस है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच में। अगर आपके पास क्लैरिटी है कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में या फिर बिजनेस में, क्या क्या चीज़ें करनी ज़रूरी है, अभी क्या ज़रूरी है, हो सकता है लॉन्ग टर्म गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, अगर इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपके पास क्लियरली है ना, तो आप सक्सेसफुल होगे। और इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क यानी क्या? ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर ढूंढने की कैपेसिटी है, ऐसा व्यक्ति ही स्मार्ट वर्क कर सकता है। तो अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है तो आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग तो आना चाहिए, समझना चाहिए कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। तो क्या आपके पास कोई क्वेश्चंस है? प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स। हम भी देखना चाहेंगे कि आपके पास किस टाइप के क्वेश्चंस है। तो ये आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग डेवलप कैसे करें? हो सकता है अभी आप में वो आर्ट ना हो। एवरी स्किल कैन बी लर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि ये डेवलप कैसे करें। लेट मी टेल यू, यू हैव दैट स्किल, और आई वुड से यू हैड दैट स्किल। जब आप बचपन में बच्चे थे, कितने क्वेश्चंस पूछते थे पेरेंट्स को? पापा ये बस क्या कर रहा है, ये बस कहाँ जा रहा है, ये बादल कहाँ जा रहा है, ये फैन कैसे चलता है।
everything is a question for you. Everything which is around you, you'll have a question about it. तो सबसे पहला चीज़ जो क्वेश्चंस जनरेट करता है हमारे माइंड में वो है क्यूरियोसिटी. अगर आपके पास क्यूरियोसिटी नहीं है तो आपके पास क्वेश्चंस भी नहीं होंगे. तो जनरेट करो क्यूरियोसिटी. अभी आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ पे गूगल, चैट जीपीटी, एवरीथिंग ऑन योर फिंगर टिप्स अवेलेबल है, क्यूरियोसिटी कम होते जा रहा है और उसके वजह से आपके पास क्वेश्चंस नहीं है. और बिकॉज क्वेश्चंस नहीं है तो आप सक्सेसफुल कैसे होंगे? अभी मैंने प्रूव किया आपको सक्सेस और आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग का डायरेक्ट रिलेशन है. तो ये समझ लो, क्यूरियोसिटी होना इज इम्पॉर्टेंट. देयर इज सेकेंड वे थ्रू विच यू क्रिएट अ प्रॉपर क्वेश्चनिंग हैबिट. लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. आप किसी इंटरव्यू के लिए गए हैं और नर्वस फील कर रहे हैं. मेजॉरिटी लोग यहीं पे रुक जाते हैं कि अरे नर्वस फील होना नॉर्मल है. पर नहीं, मैं क्या करता हूँ ना, इसके ऊपर क्वेश्चन करूँगा कि मुझे नर्वस क्यों फील हो रहा है. तो हो सकता है आपको हो सेल्फ डाउट कि मेरा प्रिपरेशन ठीक है या नहीं, मैंने जो पढ़ा था वो ठीक है या नहीं, कुछ मिस तो नहीं हो गया. ऑल दैट नर्वसनेस इज कमिंग बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ डाउट. अब लोग यहाँ, शायद कुछ लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे और यहाँ पे रुक जाएंगे, इस आंसर पे रुक जाएंगे. पर मैं इसके ऊपर भी क्वेश्चन करूँगा. क्या करूँगा? पूछूंगा भाई मुझे सेल्फ डाउट क्यों आ रहा है. तो मुझे आंसर मिलेगा कि मैंने जो प्रीवियस इंटरव्यूज़ दिए थे उसमें मैं फेल हो गया था और वो फेलियर का डर ट्रिगर कर रहा है सेल्फ डाउट. अब जब मुझे ये समझ में आ गया कि सेल्फ डाउट कहाँ से आ रहा है, बिकॉज ऑफ द आउटकम ऑफ द प्रीवियस इंटरव्यूज़, पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई मैंने पिछले इंटरव्यू के बीच में और आज में कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इम्प्रूव किया है या नहीं किया है, जो भी गलती हुई थी उसको इम्प्रूव किया नहीं किया है. उसका आंसर मुझे मिलेगा यस. और जैसे मुझे यस मिलेगा, माइंड बोलेगा भाई सेल्फ डाउट का ज़रूरत नहीं है, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू क्रैक दिस इंटरव्यू. और इसके वजह से मेरा क्या हो गया, इस क्वेश्चन के चेन के वजह से जो मेरा नर्वसनेस का प्रॉब्लम था वो जड़ से निकल जाएगा. और ये सब 1 सेकेंड में हो जाएगा अगर आपने ये बैठ के इंक्वायरी किया है तो. और इंक्वायरी इज़ आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग. अगर ये दो हैबिट, क्यूरियोसिटी एंड आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, चेन ऑफ क्वेश्चंस अगर आपके पास है तो आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे. समझो इम्पोर्टेंस ऑफ द क्वेश्चन. अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है हमारे लिए भी तो प्लीज़ write in the comment. If you like this video, please hit the like button, comment and share. By doing this, you are promoting our video in the YouTube. YouTube algorithm only understands your likes, your comments and your share. It understands based on that the video is good and it will share this video with another people. So please help us to grow from this small channel, small effort to big one.